हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो हमने अभी तक एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन देखा है। इसमें आपको क्या पढ़ा था? हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side AB। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस पर क्या लिखा हुआ है? एक कोई सिग्नल लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। ठीक है, तो हमको इससे खास मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है? तीनों ए है। लेट्स से ए, बी और सी। ठीक है, इतने बात समझ में आई बच्चों? इसके बाद क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। दिस इज द सिग्नल बोर्ड। आपको इसकी क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और साइड हमको क्या गिवन है? तीनों की ए ए ए। ठीक है, अब लास्ट में क्या पूछ रहे हैं? यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है बच्चों आपको? 180 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? देखो, आपको अच्छे समझना है। सबसे पहले आपको जो एरिया निकालना है, क्वेश्चन समझो, आपको जो एरिया निकालना है वो विथ साइड ए से निकालना है। सबसे पहले आपको एरिया किस हिसाब से निकालना है? इस ए को लेते हुए। देन यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है ना, बस में आया? तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको साइड कौन सी गिवन है? तो लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है बच्चों। तो साइड्स क्या क्या है इसकी? लिखेंगे साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी। तो आर ए और ए सेंटीमीटर। ठीक है, या ए लिख सकते हैं। ए उन्होंने सेंटीमीटर शायद बोला नहीं है, उन्होंने साइड बोली है ए। ओके बच्चों, तो देन क्या निकालते हैं बच्चों? सेमी पेरीमीटर। तो एस इज द सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज 3a/2। इज दैट क्लियर? क्या हुआ है? तीनों साइड का ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस ए प्लस ए को 3a/2। देन एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमने पढ़ा था। तो वैल्यू रखते हैं। एस की वैल्यू 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। क्योंकि तीनों साइड ए और ए है, तीनों साइड इक्वल है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। देन 3a/2 एलसीएम लेना है आपको। तो क्या आएगा? देखो, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस 2a। तो कितना बचेगा? एक ए बचेगा और डिवाइड में क्या बचेगा? 2। ठीक है, 3a माइनस 2a, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस 2a का a बचेगा और डिवाइडेड बाई 2। सबका ये आएगा, तीनों ब्रैकेट सेम है। तो a/2 इंटू a/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पहले, अब मैं आपको देखो, स्क्वायर रूट लेते वक्त आपको क्या करना होता है? पेयर बनाने होते हैं ना। तो पेयर कौन से बनने? देखो ऊपर ए के कितने पेयर बनने हैं? एक तो पेयर ये बनना है और एक पेयर ये बनना है। तो बाहर आएगा a इंटू ए। नीचे कितने का? सब मल्टीप्लाई में ना बच्चों, 2 × 2 × 2 × 2। तो क्या आएगा? 2 × 2। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा? 3। क्योंकि जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहता है ना। तो ऊपर से 2a कॉमन आए, नीचे से 2 टाइम्स आया। तो सॉल्व करेंगे, इसको क्या आएगा बच्चों?
ए स्क्वायर, 2 जा 4 √3, तो हमारा एरिया बिकम्स ए स्क्वायर बाई 4 √3 स्क्वायर। यूनिट इसकी क्या आएगी, यूनिट आ जाएगी। अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, किलोमीटर दिया गया, जो भी दिया गया हो, जो भी यूनिट हो। तो फॉर्मूला इज द, अब आपको ये ध्यान रखना है किसका फॉर्मूला, ये किसका है, इक्विलेटर ट्रायंगल का। तो यह बच्चों आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बाई 4 √3, ए स्क्वायर बाई 4 √3। ए मींस साइड, यहां पर ए क्या है, साइड है। देन अब करते हैं इसको। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर पेरीमीटर कितना हो, 180 सेंटीमीटर हो, तो एरिया क्या होगा। पेरीमीटर कितना हो, 180 सेंटीमीटर हो, तो एरिया क्या होगा। तो एरिया के लिए क्या चाहिए हमको, इसमें बताओ बच्चों क्या चाहिए, ओनली साइड्स। क्या चाहिए, साइड्स। तो लेट्स प्रोड्यूस नेक्स्ट एंड पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए प्लस ए इक्वल टू 180, 3a इक्वल टू 180, देन a इक्वल टू 3 का डिवाइड दे देंगे 180 में, तो कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। साइड्स क्या आ गई बच्चों, साइड क्या आई, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब फॉर्मूला इसमें रख देंगे। सो द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए क्या है, साइड कितनी है हमारी, 60, तो 60 स्क्वायर। तो √3/4 60 स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 6 6 जा 36 और 2 टाइम्स 0, 4 9 जा 36 0 0, तो आंसर इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 इज द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। देखो एक फ्लाईओवर है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो इसमें जो ट्रायंगुलर साइड दी गई है, इस पे बात करते हैं। ये ट्रायंगुलर साइड कौन सी दी गई, इसमें देखो एक ऐसे ट्रायंगुलर बना हुआ है इस टाइप से, इसकी बात करते हैं। तो ये साइड कितनी गिवन है, 122 मीटर एंड 120 मीटर एंड 22 मीटर। लेट्स से ए बी एंड सी। इसके बाद बोला है द एडवर्टाइजमेंट एल्ड एन अर्निंग फॉर 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखो ये क्या दी गई आपको, इंफॉर्मेशन दी गई 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बच्चों। इसके बाद बोला एक कंपनी हायर्ड ऑन वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। इस वॉल को वो किस पर रेंट पे लेना चाहते हैं, कितने महीने के लिए बच्चों, 3 महीने के लिए। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना रेंट पे करना होगा या कितना करना पड़ेगा। तो देखो सीधी सीधी बात ही है, सबसे पहले जो हमको बोला है इसको 3 मंथ के लिए लेना है। तो किसी भी चीज की कॉस्ट निकालने के लिए हमें उसका क्या पता होना चाहिए, एरिया। जिसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं हमको क्या लेना है, रेंट पर ये वॉल लेनी है। इस वॉल को रेंट पर लेना है 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ये वॉल का एरिया कितना है। आई बात समझ में, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ये वॉल है कितना है, ठीक है ना। किसी भी चीज की कॉस्ट निकालने के लिए पता होना ही चाहिए आपको कि वो चीज कितनी है। देन फाइंड कॉस्ट, फिर ये पता होना चाहिए उसकी रेट कितना है। तो दिस इज द रेट, ये इसकी रेट है रेंट की। क्या है कि अगर आप इस वॉल को रेंट पर लेते हैं तो 1 साल में 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको 5000 रुपए पे करना होगा।
अगर किसी वॉल को आप 1 मीटर स्क्वायर लेते हो, मतलब 1 बाई 1 का लेते हो, 1 मीटर बाई 1 मीटर का लेते हो, तो ये किसकी यूनिट है? एरिया की। ये साल का, तो 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर लेते हो तो आपको 5,000 रुपए देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इसका एरिया निकालेंगे, तो निकालते हैं इसका एरिया। तो लिख लो इसको, लेट ए इक्वल टू 122 मीटर मार लो, बी इक्वल टू 120 मीटर और सी 22 मीटर। ठीक है, 122, 120 और 22। ओके, तो निकालते हैं सबसे पहले एस। तो एस इज द ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 122, 120 और 22 बाई 2। सॉल्व करो इसको, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 64 बाई 2, तो 132 मीटर। ये एस की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लगाते हैं फॉर्मूला, क्या आएगा? 132 माइनस 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ठीक है ना बच्चों, 132 लिखना है आपको, फिर 132 में से तीनों साइड्स को क्या करना है? माइनस करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 132 का तो 132 रहेगा, माइनस करो इसको बच्चों, 10 आएगा, 10, इसको माइनस करते कितना आएगा? 12, इसमें कितना आएगा? 10। आया समझ में क्या हुआ है? 132, 132 माइनस 20 करेंगे, 122 तो 10 आएगा, और ये सॉरी ये आएगा आपका 1110, 110, है ना। चलो, तो इसके क्या करने हैं आपको? फैक्टर करने हैं। ये गलती कभी मत करना कि इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद आप फैक्टर करोगे तो गलत, बहुत बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा, और 5 मिनट के सवाल को 15 मिनट में कर पाओगे। तो फैक्टर करते 132 के, तो 132 के फैक्टर नॉर्मली किया करो। ठीक है, कैसे? जैसे 2 का किया तो 61 आएगा, 2 का किया तो 66 आएगा, फिर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, 10 के करते हैं 2 इंटू 5, 12 का 2 इंटू 3, इसका करेंगे क्या आएगा बच्चों? 2 इंटू 5 इंटू 11। अब आपको पेयर बनाना है, तो पेयर कितने का बनाएंगे? 2 2 का। तो सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। तो 2 2 के कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 और 3 पेयर बने। नेक्स्ट 3 देखते हैं, 3 एक बार आ रहा है और 2 बार आ रहा है, तो एक 3 का पेयर बनेगा इन दोनों को मिलाकर। और 5 भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो एक 5 का पेयर बाहर आएगा। और देखो एक 11 का बनना है बच्चों। ठीक है, तो सबके पेयर बन गए ना, चेक कर लेना एक बार आप। तो सबके पेयर बन चुके हैं, अब इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 जा 8, 8 5 जा 40, और ये आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया इसका। ए आर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना। ए आर मींस एरिया, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ये आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1320 मीटर स्क्वायर। तो हमको 1320 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पे में। तो क्या करेंगे इसको, देखो थोड़ा सा जगह बनाते हैं, यहां लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिखते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, सुनो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर कितना है? 5000। हमको कितने महीने के लिए चाहिए? 3 महीने के लिए चाहिए। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ
मैं एक एक स्टेप करा रहा हूं इसलिए आपको। तो पर मंथ के लिए क्या करते हैं, 12 का डिवाइड देंगे तो 5000 अपॉन 12। लेकिन हमको कितने मंथ के लिए चाहिए, 3 मंथ के लिए। तो सुनो, पर ईयर मतलब 12 मंथ का है ना, तो 12 मंथ के लिए 1 मंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 12 का डिवाइड करेंगे। तो 1 मंथ का कितना आया 5000 अपॉन 12, और 3 मंथ का निकालने के लिए 3 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 मंथ लिख देता हूं यहां पर। तो 3 मंथ का कितना आएगा इंटू 3। तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का इतना है, समझना क्वेश्चंस को। तो हमें 3 महीने के लिए चाहिए था, तो ये एरिया ये आ गया इसकी कॉस्ट। लेकिन एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर कहां है, एरिया हमारे पास कितना है 1320। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर की निकालना है। ये तो 1 की आई है, 1320 की कितनी होगी बच्चों, 1320 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1320 मीटर स्क्वायर पर 3 मंथ, या 3 मंथ भी ले सकते हैं। तो कितना आएगा बच्चों, 5000 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 1320। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 बन जा, 3 से 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 या 12, 1 बचेगा, 4 3 या 12 और 0। तो आंसर कितना आएगा क्वेश्चन में बच्चों, 5 3 या 15, 5 3 15 की 5 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16, और कितने जीरो बचे हैं 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो मतलब क्या है, अगर इस दीवार को रेंट पर लेते हैं तो 1,65,000 सॉरी 16,50,000 16,50,000 रुपए उसको क्या करना होगा, पे करना होगा 3 महीने के लिए। इतना एरिया को 3 मंथ के लिए लेंगे तो 16,50,000 रुपए उसको क्या करना होगा, पे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे कि 60,50,000, ठीक है ना, पेड टू द वॉल। समझ में आया बच्चों। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर।